एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भभुआ स्टडी सेंटर। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बेसिकली मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन को डिस्कस कर रहा हूं और ये हमारा इस सीरीज का 30th लेक्चर है। ओके, 30वां लेक्चर। अभी तक हमने 29 लेक्चर बना चुका हूं मैं। और इस लेक्चर में मैं बेसिकली आपको जो ग्राफ हम डिस्कस कर रहे थे, ओके, ग्राफ के डिस्कशन को ही हम कंटिन्यू करेंगे। और लेकिन अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें बेसिकली क्या था आपका, लाइक टाइम इन्वॉल्व था। लाइक जैसे हमारा ग्राफ रहा इस तरीके से, पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम। ओके, ये जो ग्राफ है, आप अभी जो स्क्रीन पे जो क्वेश्चन देख रहे हो उसमें आपको टाइम नहीं है, समझ रहे हो? इसमें आप क्या है, टाइम नहीं है। ये जो ग्राफ है बेसिकली एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन का ग्राफ है। ओके, तो हमें देखो, मैं एक बार एक क्वेश्चन पढ़ता हूं फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन क्या है? द एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज s इज इक्वल टू 12 मीटर। ओके, तो पूछ रहा है कि भाई मतलब इनिशियल जो वेलोसिटी है पार्टिकल के 0 है, हमें पार्टिकल को वेलोसिटी बजाना है। इस ग्राफ की मदद से, यहाँ पर ये जो ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ की मदद से जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है वो 12 मीटर हो गया हो तब। तो लाइक देखो, हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन है, हमारे पास बेसिक इक्वेशन क्या है? लाइक एक तो ग्राफ वाला रिलेशन है और दूसरा क्या है, लाइक जैसे जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी इज बेसिकली dx/dt। ओके, और क्या है? और लाइक आई कैन से एक्सेलरेशन इज बेसिकली dv/dt। ये बेसिक इक्वेशन है, इनसे सारे चीज़ों के आंसर आते हैं। ओके, आपको हम बेसिकली इसी के प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम बेसिकली इसी के प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम चीज़ों को कैसे समझें, dx/dt से, dv/dt से हम चीज़ों को कैसे समझें। ओके, और इसका इसका ग्राफ के रूप में क्या रिप्रेजेंटेशन, इसका क्या मतलब है, हमने इन सब चीज़ों को डिस्कस भी किया है। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप जाइए मेरे वीडियो को आप वेक्टर से देखना स्टार्ट कीजिए। वेक्टर अगर नहीं देखना चाहते आप, बेसिक मैथमेटिक्स वेक्टर वाले जो प्लेलिस्ट है उसी में बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियो हैं, तो बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए और उसके बाद फिर मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन को डिस्कस कीजिएगा, मतलब आप देखिएगा। ओके गाइस, तो चलो, ये सब बेसिक इक्वेशन है, लाइक ये और ये। तो हम इन्हीं बेसिक इक्वेशन से की मदद से हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, लाइक अगर मैं इसकी बात करूं, लाइक एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, dv/dt। ओके, ये हमें पता है। एक्सेलरेशन इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और ये जो स्टेटमेंट है, जो मैं बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर आप इसको एनालाइज करोगे यू विल गेट दैट इट्स अ dv/dt, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, थोड़ा सा हम यहाँ पर और लाइक कुछ अरेंजमेंट करने की कोशिश करते हैं। और ये क्या है, a इज इक्वल टू आई कैन से dv/dt इंटू dx/dx। ओके, तो ये चीज हम कर सकते हैं और हमने इसको पहले भी किया है। हमें पुराने लेक्चर देखेंगे, अब अगर आप शुरू से मैं लेक्चर देखते आ रहे हैं तो आप देखेंगे कि इस टाइप की चीज़ों का मैंने यूज किया है। ओके, और हमने इसका यूज कब किया था? जब मैं आपको ये रिलेशन निकालना सिखा रहा था, v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2as। इस रिलेशन को कैसे निकालें, इसके लिए मैंने इस चीज़ का यूज किया था। मोस्ट प्रॉब्ली वो लेक्चर नंबर लाइक 8 से 15 के बीच में होगा, मेरे को देखना पड़ेगा, लेकिन हमने इस चीज़ का यूज किया है पहली बार हम नहीं कर सकते। चलो, तो अगर हम इसको व्हाट कैन आई राइट हियर, लाइक a इज इक्वल टू dv/dx इंटू
dx/dt. Okay, so this will become a is equal to dx/dt is basically velocity. Okay, dx/dt क्या है? This is basically velocity. So a is equal to v dv/dx. ओके, सो गाइस अगर आप ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस, a dx इज इक्वल टू v dv, और ये क्या आएगा? व्हाट इज दिस, ये क्या है? यह है एरिया। यह क्या है? ये एरिया। और कौन सा एरिया है? तो वो है ये एरिया। देखो ये, अगर मैं बेसिकली हमें वेलोसिटी बतानी है ना, तो ये एरिया एक्सेलरेशन और जो पोजीशन ग्राफ है उसके बीच का एरिया, ये देखो ये एरिया। देखो हमने शुरू में ये आपके लिए बिल्कुल नया है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का एरिया क्या देगा, समझ रहे हो? अभी हम बताते हैं एक्सेलरेशन और डिफरेंशिएशन का एरिया देगा क्या। सो इसका ये क्या मतलब, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यह रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया, और ये एरिया जिसको मैं रेड कलर से शेडेड कर रहा हूँ। तो कौन सा एरिया? तो रेड कलर का एरिया, ये जो शेडेड एरिया है, समझ रहे हो? अब देखो गाइज, ये जो चीज़ है ये अभी हम आप सीख रहे हो, इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। आपको 12th में इसके बारे में बहुत बढ़िया से पढ़ना है, मैथमेटिक्स में। ओके, बट आप प्रैक्टिस करते रहो, आपको पता करो, ये आप खुद को विश्वास दिलाओ कि दिस इज गोइंग टू बी द एरिया। ये एरिया कैसे होगा गाइज? मैं बहुत सालों से मतलब सोच रहा हूँ कि मैं एक वीडियो लेक्चर बनाऊँ जिसमें मैं कैलकुलस की बात करूँ, पूरी की पूरी पूरी की पूरी कैलकुलस नहीं, लेकिन जो बेसिक इंट्रोडक्टरी कैलकुलस है जिसमें कैलकुलेशन नहीं रहेंगे, बट उसमें आपको जो बेसिक डेरिवेशन है वो सब रहेंगे, और जो फिलोसफी है, जो ज्योमेट्री है, वो सारी चीज़ें रहेंगी। ओके, अभी मैं बनाया नहीं हूँ, अगर मैं बनाता हूँ तो मैं आपसे बोलूँगा कि आपको वो वीडियो देखने चाहिए। ओके, तो ये क्या देगा? ये एरिया देगा, और वो एरिया है कहाँ? सो दिस वन, ये जो रेड, ये जो शेडेड रीजन है ना, दिस शेडेड एरिया। ओके, चलो, आई होप गाइज आपको इस चीज को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दिस इज बेसिकली एरिया। ओके, ये कैसे? जैसे मान लो dx इज इक्वल टू क्या होता है? v dt। तो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन ही क्या होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया। वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो एरिया बन रहा है वो एरिया ही आपको क्या होता है? चेंज इन पोजीशन होता है। तो अगर आप इससे कंपेयर करोगे ना, तो अब बहुत आसानी से बोलोगे कि यह एक एरिया देगा, यह एक एरिया देगा, और ये क्या होगा? दिस इज बेसिकली चेंज इन स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। ये क्या है? अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, सो 1/2 v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। ओके, ये क्या है? ये जो क्वांटिटी है वो ये देगा। तो क्या देगा? मैं बोला था ना, मैं कभी बोलता हूं कि ये जो एरिया है एक्सेलरेशन और टाइम के ग्राफ का जो एरिया है वो आपको चेंज इन वेलोसिटी देता है। अब वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बीच का जो एरिया वो चेंज इन पोजीशन देता है। वो कहां से पता चलता है हमें? तो हमें इस तरीके से मतलब करने से पता चलता है। आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो दिस इज बिकम x2 - x1। ये मैं इसको एक्सप्लेन भी करने की कोशिश किया हूँ। आप मेरे पुराने वीडियो देखोगे, आप मतलब आप पूरा सीक्वेंस वाइज लेक्चर देखोगे तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी, ये चीज़। ओके गाइज, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखो, फिजिक्स को इसी तरीके से हम पढ़ सकते हैं। हम कहानी सुना करके, हंसी मजाक करके फिजिक्स नहीं पढ़ाया जा सकता। ओके, और अगर आपका अगर आप क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, आपने गलती से मैथमेटिक्स और फिजिक्स ले लिया है, तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। अदरवाइज आप जा सकते हो हिस्ट्री पढ़ने, इकोनॉमिक्स पढ़ने। इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स चाहिए ही चाहिए। ओके,
चलो, सो ये एरिया, ये जो एरिया देगा वो क्या देगा, चेंज इन स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो चलो अब मैं सबसे पहले ये एरिया निकाल लेता हूँ, हम इस पे कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे। ये जो क्वांटिटी है ना, इस पे कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे, पहले ये एरिया की बात कर लेते हैं। तो ये एरिया क्या होगा, ये कहाँ से कहाँ तक का, जैसे मान लो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हमें फाइंड करना, तो हमने ये चीज़ एनालिसिस किया, तो हमें पता है मतलब हमें ये पता चलेगा भाई हमको पहले यहाँ से ये वाली एरिया निकालनी है। अब ये वाली एरिया क्या होगी, तो देखो सबसे पहले तो भाई चलो मैं इसको 2-3 पार्ट में मतलब कर लेता हूँ, मैं इसको 2-3 पार्ट में कर लेता हूँ। एक देखो, एक एक ट्रेपेजियम, तो यहाँ पे ये बन रहा है, दूसरा ट्रेपेजियम ये बन रहा है, और यहाँ पे एक ट्रायंगल का। ओके, चाहे अगर चलो ठीक, तो थोड़ा सा इसको क्लीन किया जाए। तो देखो ये वाला एरिया निकालने की कोशिश करते हैं, क्या होगा ये वाला एरिया। सो 1/2, ये यहाँ से ये लेंथ होगा 8 प्लस ये वाला लेंथ होगा 6 इंटू ये जो हाइट है दिस इज 2, सो 14। ओके, अब रही बात ये वाली एरिया की, तो ये लेंथ क्या है, 2 है, ये लेंथ क्या है यहाँ से, दिस लेंथ इज 2, और ये लेंथ क्या है भाई 4। ओके, सो ये 1, दिस इज द 2, सो A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ये देखो ये तो 2 है, 2 + 4 इंटू हाइट 2 दैट इज 6। सो A1 14, A2 6। अब उसके बाद हम बात करते हैं, हम ये वाले एरिया की बात करते हैं, रुक जाओ। अगर मैं इस एरिया की बात करूं यहाँ पे, ओके थोड़ा सा क्लीन ही कर देते हैं। अगर मैं आपके सामने आपसे इस एरिया की बात करूं, तो ये वाला एरिया क्या होगा भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, ये लेंथ है 2, सो 1/2 इंटू 2, ओके इंटू 4। ये हाइट क्या है, ये दिस इज द 4, सो यह क्या हो जाएगा भाई 4। तो हमारे एरिया क्या हो जाएगा, देखो A3, सो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 + 6 और +4 दैट इज द 24। क्या आएगा ये 24। सो 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। ओके, फाइनल वेलोसिटी क्या है भाई, फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, नहीं पता। इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल क्या है 0 है, -0 का स्क्वायर। सो दिस विल बिकम 24 × 2 इज इक्वल टू V फाइनल का स्क्वायर। सो यह क्या होगा √24 × 2 इज इक्वल टू V फाइनल का स्क्वायर। तो सॉरी मतलब प्लस माइनस ये देखना पड़ेगा, प्लस माइनस। तो एक चीज बताओ भाई, ये जो एक्सेलरेशन है ये हमेशा किधर रहा, पॉजिटिव ही रहा भाई। एक्सेलरेशन क्या रहा, हमेशा पॉजिटिव ही रहा। ओके, मतलब कभी ओके, तो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है। सो व्हाट कैन आई राइट, √48 इज इक्वल टू V फाइनल। अभी √48 क्या हो जाएगा भाई, तो लाइक मैं क्या लिख सकता हूँ 2 √,
क्या आ जाएगा ये, नहीं यहाँ पे ये 2 हो गया, 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 इंटू 2, 2 8 छक्के 48 में रुक जाएगा, 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 2, तो यह क्या हो जाएगा, ये 4√3। ओके, दिस इज द एक्सेलरेशन, this is the velocity, final velocity will be 4√3। ओके गाइस, तो ये देखो मे बी आप, और दूसरा तरीका क्या है कि आप एक काम आप कर सकते हो कि आप इक्वेशन लिख लो, लाइक इस ग्राफ की मदद से आप इक्वेशन लिख लो, इस लाइन का इक्वेशन, इसका इक्वेशन, इसका इक्वेशन, इसका इक्वेशन, और उस तरीके से लेंदी पड़ जाएगा। इससे बेटर हो कि आप एरिया के थ्रू निकाल के कर दो काम तमाम। ओके, चलो और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि देखो क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ डिस्क्राइब द मोशन ऑफ मोटरसाइकिल इज शोन इन फिगर, कंस्ट्रक्ट द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन नॉट टाइम, एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ of the motion and determine the time needed for the motorcycle to reach the position s is equal to 120 meter given ln5 is equal to 1.6। तो आई होप गाइस आप चीज़ों को समझ, देखो इसमें पूछा क्या है कि पहला चीज़ तो आप हमें एक्सेलरेशन और पोजीशन का ग्राफ ड्रॉ करना है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा चीज़ क्या है कि टाइम कितना लगेगा पार्टिकल को 120 मीटर पहुंचने में, और ln5 की वैल्यू दी हुई है। ओके, चलो इस क्वेश्चन को ज़रा समझ सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सो गाइस देखो हमें पता है लाइक वेलोसिटी जो होता है वो होता है dx/dt। वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt, और एक्सेलरेशन क्या होता है, लाइक dv/dx, dv/dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। और मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, लाइक v, अगर मैं इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दूं तो रुक जाओ, देखो dv/dt इंटू dx/dx इज एक्सेलरेशन, और इसको क्या लिख सकता है, लाइक dv/dx इंटू v इज इक्वल टू a। So velocity into dv/dx is equal to acceleration। वेलोसिटी और जो वेलोसिटी और पोजीशन ग्राफ का जो स्लोप है उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक्सेलरेशन देगा। देखो इस इंफॉर्मेशन से वी कैन ड्रॉ द ग्राफ, वी कैन ड्रॉ द ग्राफ। हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ द ग्राफ। ओके चलो अब मैं ग्राफ, क्योंकि क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट क्या है कि भाई ग्राफ ड्रॉ करना है, हम ग्राफ को तो ड्रॉ कर सकते हैं। ओके तो देखो लाइक मैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा लाइन वगैरह ड्रॉ कर लेता हूं। ओके गाइस, तो अब हम थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखो ये है एक्सेलरेशन, दिस इज द पोजीशन। ओके देखो टाइम, देखो शुरुआत में ये क्वांटिटी क्या है, दिस इज द कांस्टेंट dv/dx। अगर आप इस स्लोप, ये जो लाइन है, आप इस लाइन को अगर ध्यान से देखोगे तो ये स्लोप है। dv/dx इस केस में क्या है, ये कांस्टेंट है। यह क्या है, ये कांस्टेंट है। ओके dv/dx इज कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है, और वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी क्या भाई इंक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी क्या कर रहा है, v इज इंक्रीजिंग। वेलोसिटी क्या कर रहा है भाई, इंक्रीज कर रहा है।
आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लाइक जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ये वाला पार्ट इंक्रीज कर रहा है, ये वाला पार्ट इंक्रीजिंग है और ये वाला पार्ट कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन क्या है? ये इंक्रीजिंग है। ओके, और ये वाला जो पार्ट है या पोजीशन के हिसाब से या पोजीशन के हिसाब से लीनियर है। सो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी द लीनियर समहाउ। चलो, मैं इनिशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है तो इनिशियल एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा। ओके, सो समहाउ एक्सेलरेशन कुछ इस तरीके से जाएगा, ऐसे। ओके, अब इसके ये कब तक रहेगा? टाइम टी इक्वल टू 60 सेकेंड, 60 मीटर, सॉरी अप टू 60 मीटर के डिस्प्लेसमेंट तक दिस इज गोइंग टू हैपन। उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद आप ध्यान से देखो, ये लाइन जो है वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट। ओके, मतलब dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज tan थीटा इज जीरो ही है। सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? इस रीजन में एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। सो व्हाट विल बी द ग्राफ? आवर एक्सेलरेशन और पोजीशन का जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा। ओके, फर्स्ट 6 मीटर तक ये लीनियरली एक्सेलरेट करेगा पोजीशन के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद ये जीरो हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक चीज बताओ कि लाइक 120 मीटर के डिस्प्लेसमेंट करने में कितना टाइम लगेगा? 120 मीटर के डिस्प्लेसमेंट करने में कितना टाइम लगेगा? तो एक काम करते हैं, टाइम वगैरह निकालने के लिए गाइस हम लोग थोड़ा सा इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हमें कौन सा इक्वेशन लिखना पड़ेगा? मैं इसको क्लीन करता हूं। तो वी हैव टू राइट दिस इक्वेशन, ये जो लाइन है इस लाइन का इक्वेशन, उसके बाद इस पार्ट वाला इक्वेशन। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूँ, मैं वेलोसिटी का इक्वेशन लिखूँ, तो v इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा? लाइक एक चीज देखो, ये स्लोप कितना है भाई? देखो ये लेंथ होगा, दिस एंगल इज थीटा, लेट अस अज्यूम दिस लेंथ इज 60, और यह लेंथ क्या आएगा? ये वाला जो लेंथ है 12। ओके, सो स्लोप इज 12 बाई 15, दैट इज 12 बाई 60, दैट इज 1.5। ओके, और मैं लाइन की बात करूँ गाइस, तो y इज इक्वल टू, सॉरी वेलोसिटी की मैं बात करूँ यहाँ पर, मतलब ये लाइन है बेसिकली, ये एक लाइन है। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/5 पोजीशन x, यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात करो, प्लस c। सो x इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है भाई? 3 है। सो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/5 x इंटू x प्लस 3। ओके, और x इज इक्वल टू 12 पे ये क्या आ जाएगा? 15। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चलो ये s कर देते हैं यार, ठीक ना, डिस्प्लेसमेंट s/5 प्लस 3। उसके बाद जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी होगा, ये कहाँ तक है? तो s इज लेस देन इक्वल टू 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और उसके बाद जो वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 15 मीटर पर सेकेंड फॉर s इज लेस देन इक्वल टू 120 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भाई 0 से लेकर के 120 मीटर तक जाने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम बताओ। तो हमें सबसे पहले तो गाइस इस चीज़ को लाइक सॉल्व करना पड़ेगा, लाइक 0 से लेकर 60 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। अगर ये हम पता कर लें तो ये वाला तो हमें पता ही है कि ये कितना जा रही है? 60 मीटर, 60 मीटर पर सेकेंड है ना। 60 मीटर जाना है, स्पीड क्या है? 15 मीटर पर सेकेंड। तो हम इसके लिए तो हमें पता है ये वाला टाइम क्या होगा, हमें कोई डाउट नहीं। हमें बेसिकली इस रीजन में टाइम कैलकुलेट करना है, कितना टाइम लगेगा। सो व्हाट कैन आई राइट हियर? लाइक सी dx बाई dt इज इक्वल टू, ये ds कर देते हैं यार। ओके, ds बाई dt इज इक्वल टू s/5 प्लस 3।
सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एस इज इक्वल टू एस प्लस 15/5 डी टी। सो डी एस प्लस 15 इज इक्वल टू डी टी बाई 5। सो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं। सो गाइस देखो, इस क्वांटिटी का जब इंटीग्रेशन होगा, ये एस है, ln एस प्लस 15 इज इक्वल टू, ये लिमिट एस की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, तो 0 से लेकर 60 तक, 0 से लेकर 60 प्लस ये क्या हो जाएगा, लाइक 1/5 टी की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेकर के टी तक। ओके, हमें क्योंकि टाइम टी पे ये कहा जाता है, इसका पोजीशन 60 मीटर होता है, और हमें वो टाइम की वैल्यू पता नहीं है, वो पता चल जाएगी तो हम वी कैन कैलकुलेट। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, व्हाट आई गेट हियर, ln देखो 60 प्लस 15 डिवाइड बाई 15, यह क्या रहा है 1/5 टी। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, ln ध्यान से देखो, ये 75/5/50 इज इक्वल टू t/5, और यह क्या आ जाएगा, दिस इज ln 5, और ln 5 की वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे भाई, 1.6। ओके, दिस इज इक्वल टू 1.6 इज इक्वल टू t/5। सो व्हाट इज द t हियर, 8 इज इक्वल टू टी। ओके, 16/85, सो 8 इज इक्वल टू टी। तो कितना सेकंड लगेगा, 0 से 60 मीटर जाने में कितना सेकंड लगेगा, 8 सेकंड। ओके, अब देखो, अब ये 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये 60 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, 4 सेकंड। ओके, समझ रहे हो, ये अगर 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड है और आपको ट्रेवल करना है 60 सेकंड, तो भाई कितना टाइम लगेगा, 4 सेकंड। 60/15 दैट इज द 4। सो टोटल टाइम, जो टोटल टाइम मैं बात करूं तो देखो, टोटल टाइम क्या होगा, 0 से लेकर 60 मीटर तक का जो डिस्प्लेसमेंट कवर करने में जो 8 सेकंड लगा, और प्लस इधर का 4 सेकंड, ये 4 सेकंड, ये 8 सेकंड, दैट विल बी टोटल टाइम इज इक्वल टू 12 सेकंड। ओके गाइस, तो ये एक काफी देखो, देखने में मे भी ये थोड़ा डिफिकल्ट लगे, बट अगर आप लॉजिकली इसको अप्रोच करोगे ना, इट इज द सिंपल क्वेश्चन। ओके, चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। चलो, क्वेश्चन क्या है, अ जेट प्लेन स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एट टाइम एट s is equal to 0 is subjected to acceleration shown. Determine the speed of the plane when it has traveled 60 मीटर। जब ये 60 मीटर ट्रेवल करेगा तो उसकी क्या स्पीड होगी, ये बताइए आप। ओके, ये दिस इज बेसिकली एक्सेलरेशन और पोजीशन का ग्राफ है। अगेन हम अपने फंडामेंटल पर जाते हैं। वी नो दैट एक्सेलरेशन इज बेसिकली dv/dt एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt। ये हम जानते हैं, ये हम मतलब लाइक पहले दूसरे लेक्चर से जो ये चीज देखें, वो अभी तक मतलब हम इसी का यूज कर रहे हैं। सो अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूं, सो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाइक dv/dt इंटू dx/dx। सो दिस विल बिकम a इज इक्वल टू v dv/dx। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो मैं हिंट दे देता हूं ये। ओके, सो गाइस देखो, a dx इज इक्वल टू v dv। तो एक्सेलरेशन और पोजीशन का जो एरिया होगा ना, वो बेसिकली क्या देगा, वो देगा चेंज इन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी बाई 2। वो क्या देगा, चेंज इन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी बाई 2। फाइनल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो किसका एरिया, तो एक्सेलरेशन और पोजीशन का जो एरिया होगा। चलो, तो एक चीज देखो,
तो गाइस देखो एरिया लेट अस अज्यूम, ओके, हम जो पोजीशन 60 मीटर पर निकालते हैं तो लेट अस अज्यूम जो 60 मीटर कहीं हमारा यहां पर होगा। ओके, तो देखो इसके बीच में जो एरिया होगा वो बेसिकली क्या होगा भाई, वो बेसिकली ये इसी एरिया की बात कर रहा है। ये जो शेडेड एरिया है ये यही एरिया क्या देगा, ये एरिया आपको ये क्वांटिटी देगा। यहां पर लेट अस अज्यूम इस टाइम पर वेलोसिटी v2 है और इस टाइम पर वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया है स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। इस टाइम पर वेलोसिटी क्या है, v = 0। ओके, तो हमें बेसिकली ये एरिया निकालना है। देखो मैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं शुरू में कैलकुलेशन वगैरह मैं नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। हम पहले चीजों को समझ रहे हैं उसके बाद कैलकुलेशन कर रहे हैं। कैलकुलेशन मतलब निकालना क्या है ये आपको जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा बेसिकली आपको मतलब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में। तो हमें यहां पर क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया हमें क्यों निकालना है, बिकॉज इट्स आस्किंग वेलोसिटी, स्पीड। ओके, चलो तो ये एरिया निकालते हैं। ये एरिया निकालना तो बहुत सिंपल है भाई। देखो दिस इज द ट्रेपीजियम, क्या ये ट्रेपीजियम होगा और ये लेंथ, दिस लेंथ, ये जो लेंथ आ रहा है यहाँ पर, दिस लेंथ इज 60। हमें बेसिकली ये वाला लेंथ, ये जो लेंथ है ना, हम ये लेंथ कैलकुलेट करना है। ये लेंथ तो हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट कैन आई से, मान लो दिस लेंथ इज x, तो आई कैन से, और ये लेंथ क्या होगा भाई 90। ओके, सो x बाई 90 इज इक्वल टू क्या होगा भाई 22.5 बाई 150। ओके, 22.5 बाई 150। सो व्हाट इज द x हियर, इंटू 90। ओके, तो अगर इसको देखा जाए तो ये क्या आ जाएगा भाई 22.5 इंटू 3/5। तो यह क्या जाएगा आपका 4.5 इंटू 3, दैट इज ओके 13.5। तो ये लेंथ क्या आ जाएगा भाई, दिस लेंथ इज 13.5। एक बार चेक कर लेना आप कैलकुलेट। तो गाइस देखो हमें ये हाइट मिल गया, ये वाला हाइट क्या होगा भाई 13.5। तो क्वेश्चन सॉल्व किया जाए ये एरिया निकालने के लिए। सो दिस विल बी 1/2 एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, 1/2 22.5 प्लस 13.5 इंटू ये वाला लेंथ। ओके, और ये लेंथ है 60। तो ये क्या हो जा रहा है, ध्यान से देखो आप, 22 और 13 आपका 35 हो जाएगा, 0.5 मतलब 36। 1/2 इंटू 36 इंटू 60, दैट इज द 36 इंटू 30, 36 इंटू 30। ओके, सो गाइज आप अब ध्यान से देखो तो हमें क्या मिल रहा है, लाइक वेलोसिटी देखो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है। सो v2 का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा 36 इंटू 30। ओके, सो v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 इंटू 60। ओके, अगर मैं इसका निकालूं तो व्हाट आई गेट हियर, लाइक v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/60, और ये √60 क्या होगा, लाइक 15 चौके 60। सो 6 इंटू 2 √50। ओके, that is to 12/15 is equal to velocity. So what is the velocity at time t is equal to at position x is equal to 60 meter is 12/15. ओके गाइज, तो ये एक लाइक काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये देखने में मे भी डिफिकल्ट हो, देखने में डिफिकल्ट हो, आपके पास दूसरा तरीका क्या है कि आप इस लाइन का इक्वेशन लिख दो। आप इस लाइन का क्या लिखो, इक्वेशन। अब इस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखोगे
वो आपको आना चाहिए। और आपको इसकी प्रैक्टिस मैथमेटिक्स के लेक्चर में करोगे, लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह पढ़ोगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चन के प्रैक्टिस करोगे। या फिर आप चाहो तो लोग लाइक जो सिंपल आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है स्ट्रेट लाइन की, जो क्लास 10th में पढ़े हो, उसकी मदद से भी आप कर सकते हो। ओके, अगर आप इस लाइन का इक्वेशन लिख दो, इक्वेशन लिखने के बाद भी यू कैन डिफ्रेंशिएट विथ सिंपल रिलेशन, डिफ्रेंशिएट, इंटीग्रेट, जो भी करना आप कर सकते हो। ओके, चलो अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और ये हमारे ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन है। और आई थिंक इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है, इसमें हमने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। और ये जो ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस टाइप का ग्राफ ना, आप जब ऑसिलेशन पढ़ोगे, जब आप वेव पढ़ोगे, लाइक साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव जब पढ़ोगे, तब भी आपको इस टाइप के ग्राफ देखने को मिलेंगे। सो दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ है, और ये बहुत स्पेशल है। ओके, और आपको उसके बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करनी। हमने जस्ट यहाँ पे क्या ट्रेलर के रूप में इसको ले लिया है ये। तो देखो क्वेश्चन क्या है, पोजीशन टाइप ग्राफ ऑफ पार्टिकल ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज बीन शोन इन फिगर। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ को इस तरीके से दिया गया है एक पार्टिकल का। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t इज इक्वल टू 0। क्या ये सही है या नहीं? एक चीज बताओ, ये किसका ग्राफ है? पोजीशन टाइम ग्राफ का। तो आपके पास दो रीजन है, लाइक dx बाई डी टी जो होगा, दिस इज द वेलोसिटी, एंड dv बाई डी टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। मैं बोलूं दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ओके, चलो, तो पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट टाइम टी, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि dx बाई डी टी, मतलब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे। इसका मतलब कि जो स्लोप है, स्लोप शुड बी 0, शुड बी इक्वल टू 0। dx ये इस ग्राफ पे जो स्लोप होना चाहिए टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे, या 0 होना चाहिए। देखो टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे जो स्लोप मैं ड्रॉ करता हूं, ये देखो टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे, लेट मी ड्रॉ अ स्लोप। समझ रहे हो? क्या ये स्लोप 0 है? ये स्लोप जो ये देखो, ये एंगल थीटा है, स्लोप इज नॉट 0, tan थीटा इज नॉट 0 हियर। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ये 0 है नहीं। ओके, पार्टिकल इज रिटार्डिंग इन इंटरवल 0 to t1 एंड एक्सेलरेटिंग इन इंटरवल t1 to t2। बोल रहा है कि आप ये जो है रिटार्ड कर रहा है, पार्टिकल 0 से t1 के बीच में रिटार्ड कर रहा है। चलो देखते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, लाइक पोजीशन टाइम ग्राफ, अगर मैं आपको ग्राफ के मैं पढ़ा रहा था गाइस, तो मैं बोला था पोजीशन टाइम ग्राफ का ये माउथ जो है अपवर्ड है, लाइक इस तरह। मैंने कटोरी का, बाउल का एग्जांपल दिया था, ये माउथ क्या है? अपवर्ड है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन जब पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी रिटार्डेशन नहीं होता है, वेलोसिटी इंक्रीज करती है। इसका माउथ है, देखो माउथ क्या है? ये अपवर्ड है। ओके, या जो कर्वेचर, जो पैराबोला का जो कर्व है, माउथ है जो अपवर्ड है, ठीक ना? जिसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव ही है। जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो क्या वेलोसिटी डिक्रीज करेगी? आंसर नहीं। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। 0 से t1 एंड t1 से t2 के लिए भी क्या है? इनकरेक्ट है। अब देखो, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हैज चेंज्ड वंस ड्यूरिंग द इंटरवल 0 to t2। कह रहा है कि 0 से t2 के बीच, देखो यहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और t3 यहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हैज चेंज्ड वंस ड्यूरिंग द इंटरवल 0 to t3। 0 से t3 के बीच में एक बार जो है एक्सेलरेशन, डायरेक्शन का एक्सेलरेशन चेंज हुआ है, और ये बात करेक्ट है, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव था इस रीजन में, यहां से यहां तक पॉजिटिव है, यहां से यहां तक एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, सो गाइज इसी के साथ मैं अपने ये जो मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन है, जो ग्राफ वाला जो पार्ट है, और
जो भी लाइक कॉन्सेप्ट मुझे जो सिखाने थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। एंड गाइज आई होप कि ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। और गाइज जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो बेसिकली मोशन इन प्लेन, मोशन इन बेसिकली 2D प्लेन में हम डिस्कस करेंगे। मोशन इन प्लेन, मोशन इन 2D प्लेन। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।